इस वीडियो में बात करने वाले हैं ई पे लेटर के एप्लीकेशन के अंडर रिव्यू के बारे में। बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ई पे लेटर में आप अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें किस किस जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत रहती है। उसके बाद मुझे जो लिमिट मिली थी वो 25,000 की मिली थी, जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आप इसको एक्टिव कैसे कर सकते हैं। उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन मेरे पास आए थे उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो ये था कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी दिन के बाद भी अंडर रिव्यू आ रही है, जैसे 7-7 दिन तक भी हो उन्हें एप्लीकेशन जो सबमिट है वो किए हो गए, और 7 दिन के बाद भी उन्हें जो लिमिट है वो तो मिल चुकी थी, लेकिन उन्हें उनकी जो लिमिट थी वो एक्टिव नहीं की गई थी या उन्हें लिमिट ही नहीं मिली थी। तो इसमें क्या है कि दो प्रोसेस होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपका जो सिविल स्कोर है उसको फैच किया जाता है। सिविल स्कोर फैच करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन है उसका आपको स्टेटस 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाता है। मतलब लिमिट तो आपको तुरंत ही बता दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि आपकी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में चली जाती है तो 1-2 दिन के अंदर वो आपको बता दी जाती है कि आपको कितनी लिमिट मिली है और मिली भी है या नहीं मिली है। तो ये रहता है। दूसरे प्रोसेस में क्या रहता है कि लिमिट मिल गई। मान लीजिए कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी और लिमिट आपको मिल गई, जैसे मुझे मिली थी, लेकिन वो लिमिट आपकी एक्टिव नहीं हुई। उसका कारण ये है कि ये जो एप्लीकेशन है वो बिजनेसमैन को टारगेट करके जो डेवलप है वो की गई है। ये स्पेशल उनके लिए है जो सचमुच में बिज़नेस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पे लेटर होती हैं उसमें क्या होता है कि लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसमें डालते हैं कि जैसे मान लीजिए कि सैलरीड है तो सैलरी डाल दिया और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड डाल दिया। तो उन पे लेटर को यूज़ करने के लिए ज़्यादातर लोग सैलरीड अगर नहीं भी होते हैं तो वो डाल देते हैं कि जैसे हम सैलरीड हैं, और उन्होंने डाल दिया कि जैसे 15,000 हमारी सैलरी है। लेकिन क्या होता है कि वो सैलरीड नहीं होते हैं और उनसे ऐसा कोई इनकम प्रूफ भी नहीं मांगा जाता है। खाली उनका जो सिविल स्कोर है उसको देखकर ही जो लिमिट है वो उनको दे दी जाती है। लेकिन इस पे लेटर में ऐसा नहीं है। इसमें आपको जो लिमिट दी जाती है वो सचमुच में आपकी इनकम वेरीफाई करके ही आपकी लिमिट को एक्टिव किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपनी अगर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए मेरी जो एप्लीकेशन है, जैसे मैंने सबमिट की थी, लिमिट मुझे तुरंत मिल गई थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। अब यहाँ पर मेरे पास जो एप्लीकेशन का स्टेटस दोबारा से आया था, तो दूसरे वाला, उसमें मुझे बताया गया था व्यू एंड रिजॉल्व का। यहाँ पर भी कुछ जो मित्र हैं वो इस पर क्लिक नहीं करते हैं। इस पर क्लिक नहीं करने के कारण उन्हें पता नहीं चल पाता है। जैसे मैं व्यू एंड रिजॉल्व पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट वो कौन कौन से हैं। एक तो है मेरा जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और एक मेरा शॉप की जो फ्रंट फ़ोटो है वो। शॉप की फ्रंट फ़ोटो तो चलिए हम दे ही देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी बिज़नेस नहीं भी है तो भी हम शॉप की फ्रंट फ़ोटो दे देंगे जैसे कैसे। लेकिन जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपका ही लगेगा, उसके बिना आपकी जो लिमिट है उसको वो एक्टिव नहीं होगी। आप चाहे इसमें बेशक आपका सिविल स्कोर 800 प्लस हो, 750 प्लस, जितना मर्जी आपका सिविल स्कोर हो, लेकिन जब तक आपके पास ये दो डॉक्यूमेंट नहीं हैं तब तक आपको ये लिमिट नहीं दी जाएगी। ये लिमिट आपकी एक्टिव ही नहीं होगी। दे दी जाएगी लिमिट लेकिन एक्टिव नहीं होगी। तो इस तरह से ये है। अगर फिर भी मान लीजिए कि आपको इसमें दिक्कत आ रही है, जैसे कुछ जो कस्टमर ये भी जो आप लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमें लिमिट ही नहीं मिली है, तो आप यहाँ पर हेल्प सपोर्ट में जाकर इनसे हेल्प भी ले सकते हैं कि क्रेडिट लिमिट से रिलेटेड जैसे आप यहाँ पर डालेंगे इस तरह से रहता है। तो इस तरह से यहाँ आप इनसे हेल्प भी ले सकते हैं। लेकिन जो लिमिट है वो आपको आपके सिविल स्कोर पर पहले, और दूसरा आपको आपके जो बिज़नेस डॉक्यूमेंट हैं उस पर ही दी जाएगी। पहले आपको लिमिट दी जाएगी और फिर आपकी लिमिट बिज़नेस डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद एक्टिव की जाएगी, ई साइन करके आपके बैंक अकाउंट में जो नाच है उसको एक्टिव करके।